Hello bachon, let us see the question. The question says, if the sum of the squares of first 10 natural numbers exceed their sum by 330, then n is equals to dash. Okay. The concept to solve this particular problem is 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to n square is equals to your, but there is a formula. So formula is n multiplied with n plus 1 multiplied with 2n plus 1 whole divided by 6. Similarly, 1 plus 2 plus 3 plus of 2 n terms is equals to n multiplied with n plus 1 divided by 2. Okay, so given that 1 square plus 2 square plus 3 square plus of 2 n square minus 1 plus 2 plus 3 plus of 2 n terms is represented as 330, which is given to us. Okay, then हमें क्या दिया हुआ है, n कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है. तो ये वाले टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, ये, और ये वाला टर्म के लिए फॉर्मूला ये वाला है. तो चलिए फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 minus n multiplied with n plus 1 divided by 2 is equals to 330. Okay, अगर हम लोग ना n multiplied with n plus 1 डिवाइड बाय 2 दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या रह जाएगा हमारे पास, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, और लास्ट टर्म सेकेंड वाला टर्म तो हमारा यही था, तो फिर -1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 330. ओके, दैट इम्प्लाइज, चलिए तो फिर ब्रैकेटेड टर्म को सॉल्व कर लेंगे. तो फिर क्या आ जाएगा, फिर कॉमन टर्म को एज इट इज लिख लेते हैं. तो फिर ब्रैकेटेड टर्म को सॉल्व करने से फिर आएगा हमारे पास 2n minus 2 divided by 3 which is equals to 330. ओके, तो चलिए ब्रैकेटेड टर्म के न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं. n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन 2 कॉमन आ जाने से n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 330. तो इधर 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या रह जाएगा, n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 330. इसी तरह से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ n माइनस 1, तो अगर इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 990. अच्छा, तो 990 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 इंटू 11. 9 इंटू 11 क्या आ जाएगा हमारा 99, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करने से 990. 990 के बराबर 9 इंटू 10 इंटू 11 आ जाएगा. तो हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 multiplied with n minus 1 is equals to 9 multiplied with 10 multiplied with 11. Let n is equals to 10. Then n plus 1 n minus 1 दोनों टर्म है, तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं. तो n minus 1 क्या आ जाएगा, यदि हमारा n 10 है तो n minus 1 10 minus 1 9 आ जाएगा. हाँ, 9 इधर प्रेजेंट है. तो फिर उसके बाद n plus 1 10 plus 1 जो कि आ गया 11, तो 11 भी हमारा इधर प्रेजेंट है. So that implies n is equals to 10 is our answer. Okay, I hope you must understand the explanation. Thank you.